बीजेपी 2023 की तैयारियों में अभी से जुट गई है। जन आक्रोश यात्रा के जरिए बीजेपी आज से कांग्रेस की नीतियों और सरकार की नाकामी के जन जन तक पहुंचाएगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जयपुर के दशहरा मैदान में 12 बजे जन आक्रोश यात्रा के रथों को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। जयपुर से प्रदेश भर में 51 रथ को रवाना किया जाएगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के कार्यक्रम में आंशिक बदलाव भी किया गया। ये भी आपको बता दें, दशहरा मैदान पहुंचने से पहले मंदिर और गुरुद्वारे जाएंगे जेपी नड्डा। दशहरा मैदान के सामने स्थित राम मंदिर में दर्शन करेंगे। ये अपडेट आपको दे दें। इसके बाद राजा पार्क गुरुद्वारा में मत्था टेकेंगे जेपी नड्डा। देव दर्शन के बाद दशहरा मैदान पहुंचेंगे। बीजेपी के जनाक्रोश रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करने के लिए जेपी नड्डा आज जयपुर पहुंच रहे हैं। तो कुछ आंशिक बदलाव किए गए हैं, वो भी साथ साथ में हम आपको बता रहे हैं। तो करोड़ों लोगों तक पहुंचने की पूरी कोशिश है। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। यहाँ पर बीजेपी की कई सारी इसमें रैलियां होंगी, बहुत सारे कार्यक्रम होंगे। आज से बीजेपी की जनआक्रोश यात्रा का आगाज हो रहा है। जेपी नड्डा पहुंचेंगे, लेकिन कुछ उनके आंशिक बदलाव किए गए इस कार्यक्रम में, वो भी साथ साथ में हम आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि दशहरा मैदान में बड़ी जनसभा होनी है। तैयारियां कई दिनों से बीजेपी कर रही है और ऐसे में 20,000 सभाओं के जरिए करीब 2 करोड़ लोगों तक पहुंचने का ये पूरा प्लान है, पूरा ब्लूप्रिंट तैयार है बीजेपी का। आज जेपी नड्डा पहुंचेंगे, बीजेपी की जन आक्रोश यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। 51 रथ है तो तैयार है। शशि मोहन हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ सीधा लाइव जुड़ गए, उनसे बातचीत करते हैं। शशि, कुछ आंशिक बदलाव किए गए, क्या कार्यक्रम रहने वाला है अब इस बदलाव के बाद? आशीष, देखिए, जेपी नड्डा जब जयपुर पहुंचेंगे तो उसके बाद दशहरा मैदान आने का कार्यक्रम था, लेकिन अब थोड़ा सा बदलाव हुआ है। पहले दशहरा मैदान के सामने एक राम मंदिर स्थित है, वहां राम जी के और हनुमान जी के दर्शन करेंगे। उसके बाद राजा पार्क गुरुद्वारे में मत्था टेकेंगे और फिर यहां दशहरा मैदान पहुंचेंगे। पार्टी की जनाक्रोश यात्रा के लिए तैयार जो रथ हैं, उन सभी 51 रथ को झंडी दिखा करके रवाना करेंगे। कैमरा पर्सन पवन से कहूंगा, देखिए, दरअसल ये जो रथ हैं वो सारे तैयार हैं, एक कतार में लगे हुए हैं और सारे रथ जो यहाँ बैठे कार्यकर्ता होंगे उनका चक्कर लगाते हुए मंच के सामने से जाएंगे, जिनको जेपी नड्डा रवाना करेंगे। इन रथों की जो जिम्मेदारी है साज सज्जा की पूरी तैयार मुकम्मल कराने की, उनकी जिम्मेदारी रथ प्रमुख ऋषि बंसल को दी गई है। भाजयुमो के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और रथ प्रमुख ऋषि बंसल हमारे साथ है। ऋषि जी, क्या खासियत है इन रथों की? देखिए, राजस्थान की 200 विधानसभाओं में 200 रथ 15 दिन तक घूमने वाले हैं और राजस्थान की सरकार की ईंट से ईंट इन रथों के माध्यम से जनता को हम जो है आक्रोशित है, उनको एक मंच पर ला करके सरकार के खिलाफ आंदोलन की रणनीति बना रहे हैं हम लोग। ऋषि जी, ये जो रथ हैं, इन पर तस्वीर इस बार दिख रही है वसुंधरा राजे, सतीश पूनिया और नेता प्रतिपक्ष की गुलाब चंद कटारिया की। इसके साथ में नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा की भी तस्वीर है। क्या पार्टी में सब कुछ सामान्य हो गया है, ये बताने के लिए तस्वीर? नहीं, सामान्य बहुत पहले से था। वो तो क्या है कि कुछ लोगों को जिस प्रकार से कांग्रेस के अंदर दिखता है झगड़ा, तो अपने झगड़े को दूसरे झगड़े का दिखाने के लिए वो करते हैं। भारतीय जनता पार्टी शुरू से एकजुट रही है और दिख भी रहा है। अभी कार्य समिति थी, उसमें भी दिख रहा है, आज भी दिखेगा आपको। एक शिकायत सुझाव पेटी का भी रखी है आप लोगों ने, उसका क्या? आज राजस्थान के अंदर हर जगह पर ज़बरदस्त शिकायतें हैं और उन शिकायतों को हम जो है, जहाँ चौपालें होंगी, वेलकम पॉइंट होंगे, रोड शो होंगे, जनता उन पत्र को भरेगी और भरने के बाद पेटी के अंदर उन पेटियों को हम लोग जो है जयपुर लेके आएंगे और जयपुर लाने के बाद पूरे ट्रक में भर करके उन शिकायतों को मुख्यमंत्री के आवास पर पटकेंगे कि आज राजस्थान की जनता की कितनी शिकायतें हैं। सरकार कह रही है हमने बजट में ये किया, लेकिन धरातल में कुछ भी नहीं है। सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, अस्पताल में डॉक्टर्स नहीं है, कितनी बुरी स्थिति है, रोजगार नहीं है। तो उन सब शिकायतों को इकट्ठा करके और पूरा मुख्यमंत्री को सौंपेंगे कि लाखों शिकायतें जनता ने आपके लिए भेजी हैं। मुकेश लखियानी भी हमारे साथ में है। मुकेश जी, इस आयोजन को कारगर बनाने के लिए क्या तैयारियां कर रहे हैं आप लोग? हमारा तो यही है कि जो 4 साल सरकार की विफलता रही है, क्राइम रेट देखो, महिलाओं के ऊपर अत्याचार देखो, यहाँ तक कि कई ऐसी चीज़ें हैं कि सरकार आपस में ही सिर्फ सुबह निकलते हैं घर से और लड़ाई झगड़े में रहते हैं कि जनता का तो कुछ भला हो नहीं रहा, सिर्फ खुद की महत्वाकांक्षा और खुद का सीएम बनना, मंत्री बनना, इसी में ही लगे रहते हैं पिछले 4 साल से। ये महत्वाकांक्षाएं तो सभी पार्टियों में नहीं, पार्टियों में होनी चाहिए,
पर जिसके लिए जनता ने आपको जिस कुर्सी पे बिठाया उसकी भी जिम्मेदारी आपकी बनती है। तो आज जो ये जन आक्रोश रैली है, ये जो जनता के साथ 4 साल अत्याचार हुए हैं, हम जनता को साथ लेके धरातल पे जनता को भारतीय जनता पार्टी एक एक घर जाएगी और इस जन आक्रोश के साथ हर विधानसभा में रैली निकालेगी। महिला मोर्चा की जयश्री गर्ग भी साथ में है। जयश्री जी, महिला मोर्चा की क्या भूमिका रहेगी? महिलाओं की भूमिका तो बहुत जोरदार रहने वाली है कि जिस तरीके से सभी को पता है कि राजस्थान के अंदर महिलाओं के ऊपर कितने अत्याचार, दुष्कर्म लगातार दिन के अंदर 20-25 रहते हैं। तो हमारी संख्या, हमारी पूरी राजस्थान की महिलाओं के अंदर जो कि एक आधी आबादी है, वो जरूर से इतनी आक्रोश में है और वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाली है और राजस्थान की सरकार, ये निकम्मी सरकार कांग्रेस को उखाड़ कर फेंक कर अपने आप को सुरक्षित मंच से आपके लिए अजय जी नाम पुकार रहे हैं। लेकिन इस बीच ये दिखाऊं कि इस तरह की टी शर्ट भी बीजेपी ने तैयार करवाई है जो जन आक्रोश यात्रा में शामिल लोगों को दी गई है। जब यात्रा पहुंचे तो उससे जन आक्रोश यात्रा से जुड़े हुए क्रू का भी पता लग जाए कि कौन कौन इस यात्रा में जुड़ा हुआ है। ऋषि जी, एक संयोगवश कह लें कि अधिकांश जो रथ की गाड़ियां हैं वो उत्तर प्रदेश के नंबर की दिख रही हैं, इसका कोई विशेष कारण? नहीं, विशेष नहीं है। रथ तैयार हुए हैं, मेरठ भी हुआ है, नोएडा भी हुआ है, जयपुर भी हुआ है, जोधपुर भी हुए हैं, बीकानेर भी हुए हैं, जगह जगह हुए हैं। ये जो गाड़ियाँ हैं 51 गाड़ियाँ हैं, इसमें से 50 गाड़ियाँ हैं वो जयपुर संभाग की है, वो आपकी मेरठ से आई है। ये है, बाकी हर संभागवार गाड़ियों का अलॉटमेंट किया? जी, हर संभाग में किया है, अपर जिले का अलॉटमेंट किया है। कल सभी जिला केंद्रों पर इन रथों का लॉन्चिंग होगा जयपुर के अलावा। बाकी फिर 3 और 4 तारीख को पूरे राजस्थान की जितनी विधानसभाएं हैं उन विधानसभाओं में रूट बना हुआ है, रूट चार्ट बना हुआ है और नुक्कड़ सभाएं होंगी, आपके पैदल यात्रा होंगी, वेलकम पॉइंट्स होंगे, रात्रि की सभाएं होंगी और फिर ये होने के बाद फिर हर विधानसभा का लगभग 5 से 8 हज़ार की जनता का एक सम्मेलन करेंगे। ये हमारा पूरा प्लान किया है। लगभग 2 करोड़ जनता को जन आक्रोश यात्रा के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी जोड़ने वाली है। देखिए, 2 करोड़ लोगों को जोड़ने वाली है। ये मंच की तैयारियां कैमरा पर्सन पवन से कहूँगा कि ये अलग अलग ब्लॉक्स बनाए हैं जहां पर पार्टी का दावा है कि 8,000 के लगभग कुर्सियां लगाई गई हैं। मंच पर 2 पोडियम बनाए गए, एक पोडियम सिर्फ जेपी नड्डा के संबोधन के लिए रहेगा। अभी शहर अध्यक्ष राघव शर्मा, प्रदेश के महामंत्री भजन लाल, IT सेल के अजय विजयवर्गीय व्यवस्थाओं को अंजाम दे रहे हैं। हालांकि कार्यक्रम शुरू होने में थोड़ा वक्त है, इसलिए अभी कार्यकर्ताओं के आने की रफ्तार धीमी है, लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए कि 11:30 बजे तक ये जो दशहरा मैदान का हिस्सा है जो सभा के लिए तैयार किया गया है वो पूरा भर जाएगा। जी शशि, मतलब ये तो रही तैयारियों की बात कि किस तरीके से चीजें आगे बढ़ेंगी, किस तरीके से नड्डा साहब आएंगे, क्या तैयारियां की गई हैं। लेकिन इसके आगे की अगर बात मैं आपसे करूं तो क्या ये मान लिया जाए कि तरीके से चुनावी शंखनाद कर दिया है बीजेपी ने और यहां से आज हरी झंडी दिखाकर रवाना करते ही अब पूरे चुनावी मोड में बीजेपी आ जाएगी और भारत जोड़ो यात्रा के रंग में भंग डालने का काम यहां से शुरू होगा? देखिए, ये तो आप मान के चलिए कि बीजेपी चुनावी मोड में आ चुकी है। हालांकि पार्टी के नेता ये कहते हैं कि वो 24 घंटे और साल के 365 दिन इलेक्शन मोड में रहते हैं। लेकिन जब जोधपुर में अमित शाह ने ओबीसी मोर्चे की राष्ट्रीय कार्यकारिणी को संबोधित किया था, उसके बाद में संभाग स्तरीय सम्मेलन किया था कार्यकर्ताओं का, तभी उन्होंने ये कहा था कि इसको विधानसभा चुनाव के लिए आगाज मान के चलना चाहिए। यानी अमित शाह की मौजूदगी में आगाज हो चुका है। ये तो अब उसको रफ्तार देने के तरीके हैं। जन आक्रोश यात्रा के जरिए लोगों को सरकार की कथित नाकामियों को बताना, उनकी जो मुद्दे हैं, उनकी जो मांगे हैं, बातें हैं लोगों की, वो बीजेपी का द्वारा लेना और फिर उन मुद्दों को सरकार के 4 साल के मौके पर एक ब्लैक पेपर या सरकार के खिलाफ आरोप पत्र जारी करना, फिर उन मुद्दों को लगातार उठाते हुए लोगों की उस भावना को जीवित रखना कि बीजेपी जनता के मुद्दे उठा रही है और फिर आने वाले विधानसभा चुनाव में जब क्षेत्रवार पार्टी के नेता प्रत्याशी जाएंगे तो उन मुद्दों के जरिए ही लोगों के दिल के पास जगह बनाएंगे जिससे कि बीजेपी को उस जगह को वोट में कन्वर्ट किया जा सके। जी आशीष, बहुत शुक्रिया शशि इन तमाम जानकारियों के लिए, तमाम बातचीत के। तो हमारे सहयोगी ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।